नमस्कार मित्रों, आज एक शख्सियत की बात भी कर लेते हैं। पहले हमने एक स्थान की कुछ समय पहले बात की थी, चांदनी चौक की। तो आज एक और लीजेंड की बात कर लेते हैं, और ये भारतीय संगीत का एक विचित्र साधक इसको माना जाता है, इस शख्स को। और उसकी जो 100 वर्ष की जो यात्रा का वृतांत है वो भी अब सामने आने लगा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि संगीत के जो नई पीढ़ी है शास्त्रीय संगीत की, वो भी इस शख्स से शायद हो सकता है कि पूरी तरह से परिचित ना हो, लेकिन इस शख्स के बिना भारतीय संगीत का इतिहास जो है वो अपूर्ण है, उसका जिक्र नहीं हो सकता। और ये जो शख्सियत है, ये नवजीवन खोसला की है। नवजीवन खोसला बहुत बड़ा नाम, सशक्त नाम। गत दिवस 100 साल पूरे हुए, लेकिन कोई विशेष नोटिस नहीं लिया गया। दरअसल ये इस बात का प्रमाण भी है कि कोविड ने या कोरोना ने हमारी ज़िंदगी से बहुत सारी यादें, बहुत सारी स्मृतियां जो हैं वो लगभग उधेड़ दी हैं, या आप कह सकते हैं कि किसी रबड़ की मानिंद वो सारी की सारी गायब कर दी गई। आजकल तो इसके लिए शब्द जो है वो वाइटनर का प्रयोग भी आप कह सकते हैं। कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इस तरह से, लेकिन अब ये व्यवस्था है, क्या कर सकते हैं आप। स्मृतियों को अगर गायब करना है या उनको उड़ाना है तो ये भी हमारे यहाँ का कमाल है। लेकिन नवजीवन खोसला को हम लोग नहीं भूलेंगे। और भारतीय रंगमंच, इंडियन नेशनल थिएटर का इसे बाकायदा युग पुरुष कहा जाता है। और युग पुरुष सिर्फ भारतीय रंगमंच का नहीं, बल्कि शास्त्रीय संगीत का भी युग पुरुष माना जाता है। जो साधना नवजीवन खोसला ने की है वो किसी ने भी नहीं की। अब थोड़ा सा बात इस बारे में ज़िक्र कर लेते हैं। अभी हाल ही में चंडीगढ़ में एक वर्षा ऋतु संगीत संध्या हुई, जिसमें सभी लोग जो शास्त्रीय संगीत से कोई दूर या नज़दीक का कोई वास्ता रखते हैं, सभी लोग एकत्र हुए। लेकिन उसे भी मीडिया में बहुत ज़्यादा कवरेज मिली हो, बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया हो, ये दिखाई नहीं दिया। कि मीडिया को अब जो प्रायोरिटी है वो विज्ञापनों की ज़्यादा है, नवजीवन खोसला जैसी शख्सियतों की अपेक्षाकृत कम। नवजीवन खोसला के नाम पर शायद अब विज्ञापन ना भी मिले, लेकिन स्थिति यह है कि यदि हम इन चीज़ों से उन्मुख होते रहे, यदि थोड़ा सा भी उपेक्षा करते रहे, इनको हाशिए पर डालने की कोशिश करते रहे, तो वो कोशिश, अगर कोई निष्पक्ष मूल्यांकन करता बाद में आएगा तो वो उस कोशिश को नकारेगा भी। और हो सकता है कि कोई आने वाले इतिहास में कोई इतिहासकार इस युग की वर्तमान पीढ़ी पर कोई कटु आक्षेप भी कर दे। और स्थिति यही है। संगीत समारोह हुआ, जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन उसका भी कोई बहुत ज़्यादा जिक्र अगर हुआ भी तो सिर्फ संगीत की एक इवेंट के रूप में हुआ, आयोजकों के रेफरेंस के साथ हुआ, प्रायोजकों के रेफरेंस के साथ हुआ। लेकिन नवजीवन खोसला का जो उल्लेख है वो अपेक्षाकृत हाशिए पे रहा, सरसरी तौर पर हुआ, जबकि वो मुख्य बिंदु उसे ही बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी जो स्मृति भी उसकी आज भी कायम है, इस शख्स की, महान शख्स की। और इसकी जो सेवाएं हैं वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। मित्रों, थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं, इस शख्सियत के बारे में, कि ये पृथ्वीराज कपूर सरीखे दिग्गज रंगमंच के महान शख्सियतों में से, उस काल की शख्सियतों में से पृथ्वीराज कपूर से भी वरिष्ठ इसको माना जाता था। और स्वयं पृथ्वीराज कपूर बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ इस व्यक्ति को सामने देखते ही उनका सर झुक जाया करता था, और वो बड़े सम्मान से इनके जीवन का, इनकी देन का उल्लेख करते थे। और उस्ताद विलायत ख़ान कई बार इनकी द्वारा जो बनाई गई सोसाइटी थी, नवजीवन खोसला के द्वारा बनाई गई, उसमें कई बार वो भागीदारी कर चुके थे। और हर बार वो नवजीवन खोसला को धन्यवाद किया करते थे, आभार प्रदर्शन किया करते थे कि इनकी बदौलत हम लोग
यहाँ पर आप सब लोगों के बीच में मौजूद हैं। और यही स्थिति पंडित शिव कुमार शर्मा की, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी की, किशोरी अमोणकर की, इन सब की स्थिति यही थी कि सारे के सारे अपनी पहचान यहाँ स्थापित करने का श्रेय जिस शख्स को देते थे वो नवजीवन खोसला। और पिछले दिनों जब ये सम्मेलन हुआ तो उस वक्त भी नवजीवन खोसला ने बहुत सारी बातें अपनी उम्र को धोखा देते हुए भी लोगों के साथ साझी की। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नवजीवन खोसला अपने समय के एक सिविल सर्वेंट थे अपने समय के, और पटियाला की जो रियासत थी उसके साथ इनका संबंध था। और ये पंजाब के एक वित्तायुक्त के रूप में 1981 में सेवा से निवृत्त हुए थे। और उन्होंने ख़ुद भी बताया था कि दरअसल में वस्तुतः ज़िंदगी जो है मेरी वो हमेशा शास्त्रीय संगीत के आसपास ही बनी रही। और मुझे लगा कि जैसे मेरी पहचान, मैं इसका पर्याय हूँ शास्त्रीय संगीत का, कि मेरी जो कुछ पहचान है, मेरा जो भी अस्तित्व है वो सिर्फ शास्त्रीय संगीत की बदौलत है। यद्यपि मूल रूप से वो बताते कि मूल रूप से मैं कोई संगीतकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता था संगीत की एक एक धुन, सरगम की एक एक जो राशि है, चाहे वो सा है, चाहे वो रे है, चाहे गामा है, चाहे पाधा नीसा है, वो मुझे लगता था कि मेरी सांसों का एक हिस्सा है। और मैं किसी भी क्षण अगर मुझे एक ही सांस में बार बार दोहराने को कहा जाए, सरगम को दोहराइए उल्टा सीधा दोनों तरफ से, तो मैं एक ही सांस में लगातार उनको कई बार दोहराने में आज भी उम्र के इस मुकाम पर भी समर्थ हूँ। तो मित्रों, ऐसी शख्सियतें जो हैं ये कैसे बहुत कुछ हमें दे सकती हैं, लेकिन हम स्थिति वस्तुतः यही है कि हम लोग स्वयं अपने आप को तैयार नहीं पा रहे। कभी कोविड हमारे रास्ते में आ जाता है, कभी कुछ और समस्या आ जाती है, कभी हमें जो ये उदारवाद और कभी दक्षिणवाद, और कभी हमें प्रगतिशीलता, और कभी हमें कश्मीर, और कभी कुछ और बातें हमारे सामने आ जाती हैं। जो मूल बात है उससे हम भटक जाते हैं। और ये मूल बातों का मर्म अगर कायम रखना है तो नवजीवन खोसला जैसी उनके जो सरीखी जो शख्सियतें हैं उनकी यादों को बनाए रखिए, आपको बड़ा सुख देंगी। शुक्रिया।